नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज का हमारा टॉपिक है विश्व एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व एक परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे काफ़ी क्वेश्चन भी बनता है। तो दोस्तोों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो विश्व की संरचना है, यानी कि जब पृथ्वी हमारी बनी थी तो दो भागों में बढ़ गई थी, एक पेंजिया एक पेंथालासा। यानी कि 71% भाग पे जल था, यानी कि पानी था, वाटर था, और 29% भाग पे जो था भूमि था, थल था। तो जो 29% भाग था हमारा दोस्तों, ये 7 भागों में बट जाता है। इसे 7 कॉन्टिनेंट बोला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आप फिगर में देख भी पा रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, पूरा यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और जो ये नीचे का हिस्सा हो जाता है ये अंटार्कटिका हो जाता है। तो दोस्तों, हम चलिए अब शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए। और मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मैप का यूज किया हुआ है। मैप का यूज इसलिए मैंने किया है ताकि अगर मैप से आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं तो ये काफ़ी दिनों तक याद रहता है और आप अच्छा कुछ कर पाते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो विश्व हमारा है, यानी कि विश्व संपूर्ण पृथ्वी के धरातलीय एवं गैर धरातलीय स्वरूप को क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से विश्व की संज्ञा प्रदान की गई है। धरातलीय यानी कि जो थल वाला हिस्सा है, जो जमीन वाला हिस्सा है। धरातलीय, गैर धरातलीय यानी कि जो थल वाला हिस्सा नहीं है, यानी कि पानी वाला हिस्सा है। थल और जल दोनों मिला के एक विश्व की संज्ञा प्रदान की गई है। एक विश्व बनता है जल और थल से। उसके बाद दूसरे पॉइंट में कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी को धरातलीय रूप से, यानी कि जमीनी रूप से 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जैसा कि आप नक्शे में देख पा रहे हैं, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। दूसरा क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद यूरोप महाद्वीप, ये हमारा क्या है, यूरोप महाद्वीप है। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप आता है, ये एशिया महाद्वीप है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप, ये जो नीचे का हिस्सा है अंटार्कटिका महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के 29%, यानी कि इसे कहीं कहीं 29.2% भी आता है, तो हम 29% ही मानेंगे, भूभाग पर है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। दोस्तों, जो सबसे बड़ा इन 7 में से होता है एशिया होता है, और एशिया में ही हमारा इंडिया भी है। इंडिया का लोकेशन यही है, हमारा यही प्यारा भारत है। संपूर्ण पृथ्वी का गैर धरातलीय स्वरूप, यानी कि जो पानी वाला हिस्सा है, ये 5 महासागरों में विभक्त है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है प्रशांत महासागर। देखिए, प्रशांत जो महासागर होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक उत्तरी प्रशांत महासागर, देखिए दोनों तरफ है, और एक दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी कि एक प्रशांत महासागर हो गया, दूसरा अटलांटिक महासागर। ये क्या है, देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर है और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। ये क्या है दोस्तों कि मैप को जो है ये ऐसे कर दिया गया है, यानी कि खोल के रख दिया गया है। जब इसे आप ग्लोब में देखेंगे तो इसका 3D फिगर बनता है। जब आप 3D में इसे देखेंगे तो और अच्छे से बनता है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे 3D नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे ही समझते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि तीसरा हिंद महासागर बनता है। हिंद महासागर कहाँ पे है, इंडिया के पास में है। ये वाला जो हिस्सा होता है यही हिंद महासागर का होता है। चौथा जो होता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक जो महासागर होता है वो ऊपर साइड बनता है। फिर उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर। जो आर्कटिक महासागर है ये उत्तरी ध्रुव पर होता है। अंटार्कटिक जो महासागर होता है ये दक्षिणी ध्रुव पर होता है। महासागरों एवं सागरों का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर हुआ है, भूभाग पर है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है दोस्तों, वो प्रशांत महासागर है। पृथ्वी का जो सबसे बड़ा सागर माना जाता है, पैसिफिक ओशन को बोला जाता है, उसे प्रशांत महासागर भी कहते हैं। विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश रूस है, और वो सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। जबकि जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है, और सबसे कम जनसंख्या वाला वेटिकन सिटी है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें क्या देखना है। विश्व के 10 सबसे बड़े देश,
दोस्तों विश्व का जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है उसमें पहले नंबर पे आता है रूस, यानी कि रूसी परिसंघ। इसका क्षेत्रफल भी आप लोग देख लीजिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है चीन। जो रूस का देखिए क्षेत्र होता है, रूस यही है। रूस जो होता है दोस्तों एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। और उसके बाद ये रूस हो गया, ये वाला हिस्सा कनाडा होता है। फिर उसके बाद चीन होता है, जो चीन होता है वो भी एशिया में आता है। जो चीन वाला हिस्सा है यही वाला चीन का हिस्सा है। चीन के बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पे आता है। ये जो हिस्सा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील भी एशिया में नहीं आता है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन यही है। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है, जो कि इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, 9वें नंबर पे कजाकिस्तान, 10वें नंबर पे अल्जीरिया आता है। तो ये हमारा हो गया विश्व के 10 सबसे बड़े देश। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विश्व के 10 सबसे छोटे देश। अब हम देखने वाले हैं कि विश्व का जो सबसे 10 छोटा देश है उसमें क्या है। सबसे पहले नंबर पे वेटिकन सिटी आता है। इसका आप देख लीजिए कितना कम होता है, 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया होता है। दूसरे नंबर पे मोनाको आता है। तीसरे पे नौरू आता है। चौथे पे तुवालू आता है। 5वें पे सैन मरीनो आता है। दोस्तों आप, मैं क्षेत्रफल नहीं बोल रहा हूँ, आपको क्षेत्रफल भी देखना है और हो सके तो आप अगर नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। 6वें नंबर पे लिechtenstein आता है। 7वें पे मार्शल आइलैंड आता है। सेंट किट्स एवं नेविस आता है 8वें नंबर पे। 10वें पे सेशल्स आता है। और जो 9वें पे सेशल्स आता है, 10वें पे जो होता है मालदीव आता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे विश्व के 10 सर्वाधिक जनघनत्व वाले देश। जो जनघनत्व वाले देश होते हैं 10 सर्वाधिक, वो क्या होता है। मोनाको आता है पहले स्थान पे। इसका है 16,620 प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों ये सब आपको एकदम अच्छे से याद करना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। दूसरे नंबर पे सिंगापुर। तीसरे पे जिब्राल्टर आता है। चौथे पे माल्टा आता है। 5वें पे मालदीव आता है। 6वें पे बहरीन। 7वें पे बांग्लादेश। 8वें पे ताइवान। 9वें पे मॉरिशस। 10वें पे बारबाडोस आता है। विश्व के 10 न्यूनतम जनघनत्व वाले देश। जो विश्व का न्यूनतम जनघनत्व वाला देश होता है, पहला है मंगोलिया। पहले नंबर पे मंगोलिया आता है। दूसरे पे नामीबिया आता है। तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया आता है। चौथे पे मारिटानिया आता है। 5वें पे सूरीनाम। 6वें पे बोत्सवाना, आइसलैंड, कनाडा, लीबिया, गुयाना। दोस्तों देखिए आपको 10 नहीं याद करना है। अगर आपके दिमाग में अगर सच में आप लोग 10 याद कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो शुरू का अगर 2-3 भी याद कर लेंगे तब पर भी आपका काम चल जाएगा। अच्छे एग्जाम में काम चल जाएगा, बड़े एग्जाम में। नहीं तो वनडे एग्जाम में दोस्तों इतना भी नहीं पूछता है। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। जैसा कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, चीन का है। चीन की जनसंख्या आप लोग देख लीजिए इतना है। दूसरे नंबर भारत आता है। तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया आता है। 5वें नंबर पे ब्राज़ील। 6वें नंबर पे पाकिस्तान। 7वें पे रूस। 8वें पे बांग्लादेश। 9वें पे नाइजीरिया और 10वें नंबर पे दोस्तों जापान आता है। ये तो हम बात कर लिए कि 10 जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। विश्व के 10 कम जनसंख्या वाले देश। विश्व के 10 जनसंख्या वाले देश जो हैं, सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी का है। इसमें केवल 921 लोग रहते हैं। उसके बाद तुवालू आता है, इसमें 11,636 लोग रहते हैं। फिर नौरू आता है। फिर पलाऊ आता है। फिर सैन मरीनो आता है। मोनाको आता है। लिechtenstein आता है। फिर सेंट किट्स एवं नेविस आता है। 9वें नंबर पे मार्शल द्वीप समूह आता है। 10वें पे एंटीगुआ आता है। फिर बारबूडा आता है। ये जो आता है ये 10वें स्थान पे आता है दोस्तों। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप। हम विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप देखेंगे। द्वीप से पहले हम थोड़ा आपको फिगर दिखाना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, जो द्वीप का फिगर होता है यही होता है। और द्वीप जान लेते हैं होता क्या है। जो द्वीप होता है एक समझ लीजिए कि एक प्रकार से भूमि होता है, ज़मीन होता है, जो कि देखिए चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। चारों तरफ से पानी से
घिरा होता है, ये आपको हमेशा दिमाग में अपने याद रखना है कि वह ज़मीन का हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप होता है वो ग्रीनलैंड है। 2 लाख कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 22 लाख है इसका वर्ग, 22 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर न्यू गिनी आता है, तीसरे पे बोर्नियो आता है, चौथे पे मेडागास्कर आता है, पाँचवें पे वैफिन आता है, जो छठवें नंबर पे आता है वो है सुमात्रा, सातवें नंबर पे होन्सू, आठवें नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन आता है, नौवें पे विक्टोरिया आता है और जो 10वें नंबर पे है इल्समीरे आता है। ये तो हम विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप की चर्चा कर लिए। अब हम करने वाले हैं विश्व के 10 सबसे बड़े मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान। ये जो हमारा फिगर है एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान दोस्तों वो होता है जिसकी भूमि बंजर होती है, जहाँ पे कुछ भी समझ लीजिए खेती होती नहीं हो सकती, वहाँ पे पेड़ वेड़ ये सब होते ही नहीं हैं और जो भी होता है पूरा रेगिस्तान होता है, बंजर होता है। तो जो सबसे बड़ा मरुस्थल होता है या रेगिस्तान है वो सहारा का है, सहारा का डिजर्ट है। फिर उसके बाद गोबी है, दूसरे स्थान पे आता है। रब अल खली है जो कि उसका क्षेत्रफल इतना है। फिर उस चौथे नंबर पे ग्रेट विक्टोरिया आता है, पाँचवें पे सोनोरन आता है, छठवें पे काला हारी आता है, सातवें पे काराकुम आता है, आठवें पे तकलाम तकलाम कान आता है, नौवें पे नामीब आता है, 10वें पे थार आता है। तो ये 10 मरुस्थल हम देख लिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो विश्व की 10 सबसे बड़ी झीलें। जो विश्व की सबसे बड़ी 10 झीलें, दोस्तों झीलें क्या होती हैं कि जो पहाड़ों के बीच से जाती हैं। तो सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर ये झीलों की संज्ञा इसे दी गई है। जो कैस्पियन सागर होता है दोस्तों ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत से होते हुए कैस्पियन सागर, यही बाउंड्री लाइन एशिया और यूरोप के बीच में बनती है। दूसरे नंबर पे आता है सुपीरियर झील जो कि यूएसए कनाडा में है। तीसरा है विक्टोरिया झील, युगांडा केन्या तंजानिया में है। हॉरून यूएसए कनाडा का बॉर्डर बनाता है। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टंगानिया बुरुंडी तंजानिया में है। ग्रेट बियर कनाडा में है। बैकाल जो है रूस की है। ग्रेट साल्वेक कनाडा की है और ईरी जो है यूएसए कनाडा से है, यानी कि बाउंड्री लाइन बनाती है। विश्व के 10 ऊंचे पर्वत। तो ये हमारा पर्वत का फिगर है, पर्वत का चित्र है दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखिए। यही हमारा पर्वत होता है। तो विश्व का जो सबसे पहले स्थान पे आता है माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर है। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट बढ़ता जा रहा है, प्रेजेंट में 8,850 हो गया है। K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टविन है, 8,611 किलोमीटर है। कंचनजंगा तीसरे स्थान पे है, 8,598 है। चौथे स्थान पे मकालू है जो कि 8,481 है। पाँचवें पे चो ओयू है जो कि 8,201 है। छठवें पे धौलागिरी है, 8,172 इसकी ऊंचाई है। मनसालू 8,163 मीटर इसकी ऊंचाई है। आठवां जो है नंगा पर्वत 8,126, अन्नपूर्णा 9वें स्थान पे है और गासेर ब्रूम जो है इसकी ऊंचाई है 8,068 मीटर है दोस्तों और ये 10वें स्थान पे आता है। तो अब हम देखने वाले हैं विश्व के 10 सबसे गहरी गर्तें। गर्त क्या होता है दोस्तों, इसे ट्रेंच भी बोला जाता है, यानी कि गर्त माने होता है खाई। तो आप देख सकते हैं विश्व की जो सबसे मरियाना ट्रेंच है, मरियाना गर्त आता है, 21 महासागर में है, प्रशांत महासागर में है दोस्तों। इसकी गहराई कितनी है, गहराई इसकी 11,034 मीटर है। दूसरे स्थान पर टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में है, इसकी गहराई 10,882 मीटर है। तीसरे स्थान पे कुरिल कम चटका गर्त प्रशांत महासागर में 10,542 मीटर है। फिलिपियन गर्त है प्रशांत महासागर में भी आता है, 10,497 मीटर है। करमाडेक गर्त प्रशांत महासागर में। जापान गर्त प्रशांत महासागर में। प्यूर्टोरिको गर्त अटलांटिक महासागर में। टोरिस गर्त प्रशांत महासागर में। दक्षिण सैंडविच अटलांटिक महासागर में। न्यू ब्रिटेन गर्त प्रशांत महासागर में दोस्तों आता है, इसकी जो गहराई है 9,140 है। आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले नंबर मैरियाना ट्रेंच आता है, एग्ज़ाम में दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया है और ये पूछा भी जाता है। दूसरे नंबर पे टोंगा गर्त, मैरियाना जो है प्रशांत महासागर में आता है और टोंगा गर्त जो है प्रशांत महासागर में ये भी आता है, इसे आपको ध्यान में रखना है।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या देखना है। विश्व के 10 सबसे ऊंचे जलप्रपात। दोस्तों ये हमारा है जलप्रपात का फिगर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे क्वेश्चन भी बनता है। जलप्रपात क्या होता है, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जो पानी नीचे गिरता है। देखिए ये ऊपर से जो पानी नीचे गिर रहा है, इसे ही जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। तो जलप्रपात जो है सबसे पहले नंबर पे है। जो सबसे बड़ा जलप्रपात है एंजल, एक किस देश में है, वेनेजुएला में है। कौन सी नदी है, कोरोनी नदी है। कितनी ऊंचाई है, 979 मीटर ऊंचाई है। तुगेला नदी दक्षिण अफ्रीका में है। और तुगेला जलप्रपात, तुगेला नदी है, 948 मीटर ऊंचाई है। ऊटी गोड नॉर्वे, जोस्टेडल ग्लेशियर 826 मीटर इसकी ऊंचाई है। मोंगे नॉर्वे, मोंगे नदी पे है, 780 इसकी ऊंचाई है। मुतारोजे जिम्बाब्वे में है, मुतारोजे नदी से निकलती है, 762 इसकी लंबाई है। योशीमाइट यूएसए से, योशीमाइट नदी से निकलती है दोस्तों, 746 इसकी लंबाई है। स्प्लाड नॉर्वे, स्प्लाड नदी जो से निकलती है, 725 इसकी भी ऊंचाई है मीटर। और मरसलाड फोशन नॉर्वे में है। और मरशोला नदी से निकलती है, 405 इसकी ऊंचाई है। कुकेनान वेनेजुएला में है। और जो कील जो है मिडाल नदी से निकलती है, 525 मीटर इसकी ऊंचाई है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व के 10 सबसे बड़े महानगर। तो विश्व के जो सबसे बड़े महानगर हैं दोस्तों, उस पर सबसे पहला स्थान आता है टोक्यो का। उसकी जनसंख्या है देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 42 लाख है। फिर उसके बाद मैक्सिको सिटी आती है, सियोल आती है। ये सबसे बड़े महानगर हैं। न्यूयॉर्क है चौथे स्थान पे, साओ पालो 5वें स्थान पे, मुंबई हमारा 6वें पे आता है, दिल्ली 7वें पे, शंघाई जो कि चाइना में है 8वें स्थान पे आता है, 9वां जो है लॉस एंजलिस, और ओसाका जो है 10वें स्थान पे आता है। तो विश्व के सबसे बड़े महानगर हो गए हैं दोस्तों। अब हम क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो विश्व की सबसे लंबी नदियाँ, जो विश्व की जो सबसे लंबी नदियाँ होती है दोस्तों, ये देखिए नदी का फिगर है। और आप जानते भी हैं कि गंगा जो होता है वो भी एक नदी ही है। तो जो सबसे बड़ी विश्व की नदी है वो नील है, अफ्रीका में आता है। इसकी लंबाई 6,695 मीटर है। इसके बाद अमेजन है, दक्षिण अफ्रीका में आता है, 6,516 है। यांग टोसी क्यांग, ये चीन में है, 6,299 तीसरे स्थान पे आती है। मिसिसिपी मिसौरी यूएसए में है, 5,969 इसकी लंबाई है। ओब इटरीस रूसी परिसंघ, 5,570 इसकी लंबाई है। हांगो नदी जो है चीन में है, 5,464 छठवें स्थान पे है। कांगो मध्य अफ्रीका में है, 4,667 8वें स्थान पे। मेकांग जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में है, 4,425 इसकी लंबाई है। लीना रूसी परिसंघ 4,400। और 10वें स्थान पे मैकेंजी जो कि कनाडा में है, इसकी लंबाई है 4,250। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जो हमारी ये वाली स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने मैप का यूज जानबूझकर किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इस मैप में ज़्यादातर चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें हैं, उसे ही बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जैसे कि नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, फिर साउथ अमेरिका के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद अफ्रीका के बारे में करेंगे, फिर अफ्रीका के बाद फिर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में सबसे मुख्य क्या है, सबसे पहला विश्व की सबसे बड़ी, देखिए विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों। और नॉर्थ अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी है, जो कि कनाडा में है। देखिए दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की 3 प्रमुख देश हैं। पहला है कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है कनाडा है, बीच में आता है यूएसए, नीचे जो है मेक्सिको का हिस्सा होता है। नॉर्थ अमेरिका में जो तीसरी मुख्य बिंदु हमें याद रखना है ये वाली, इसमें है कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रेट कैनियन कोलोराडो नदी जो कि एरिजोना यूएसए में है, वो नॉर्थ अमेरिका में ही है।
इसे आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का कंप्लीट हो गया। अब हम साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे। साउथ अमेरिका में जो दोस्तों ये वाला पॉइंट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, जो कि हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था। और ये दोस्तों आपको एकदम याद रखना है। अगर साउथ अमेरिका से क्वेश्चन बनेगा तो इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए जो ए वाला पॉइंट है, ये क्या है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि दक्षिण अमेरिका से है। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला पॉइंट को देखते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थल जो है अरीको है। अरीको है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कहाँ पे पड़ता है? अटाकामा मरुस्थल चिली में पड़ता है। तो हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया। अब हम कुछ अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमारा अफ्रीका में आता है। अफ्रीका में जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान अल अजीजिया है। यहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि अल्जीरिया में पड़ता है। ये वाला क्या हिस्सा है, इसे हम देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। दोस्तों अगर मैप में आप देखेंगे तो ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है और ये सहारा मरुस्थल है। अगर अफ्रीका से दोस्तों देखिए क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा छोटे मोटे एग्जाम में, और बड़े एग्जाम में भी दोस्तों ये सब क्वेश्चन बन जाता है। PCS ले लीजिए, RO ले लीजिए, ARO ले लीजिए, SSC ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें सब क्वेश्चन पूछा गया है। और ये अगर इस नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी अफ्रीका में ही है। और इस वाले पॉइंट की बात करें तो विश्व का सबसे अधिक औसत तापमान वाला स्थान डालोस इथियोपिया है, यूथोपिया इसे भी कहते हैं। ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा है विश्व का सबसे निम्नतम भूमि मृत सागर। मृत सागर जो होता है दोस्तों, उसकी जो मानी गहराई होती है 411 मीटर है। ये इजराइल जॉर्डन में है। फिर इसी में दूसरा पॉइंट क्या है, विश्व का सबसे छोटा सागर मृत सागर। और इसी में फिर पॉइंट क्या बन रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। देखिए ये है हमारा कैस्पियन सागर, जो कि एशिया यूरोप की बाउंड्री है, अलग करती है दोस्तों। तो हमारा ये हो गया अफ्रीका की बात। लगे हाथ हमने यूरोप में भी कुछ कुछ देख लिया। अब हम थोड़ा एशिया के बारे में देखते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में है। उसके बाद विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयास्क है। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा -69 यानी कि 69 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व का सबसे कम गहरा सागर पीला सागर चीन में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ए वाले जो पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर में है। हम अपने प्यारे भारत में आते हैं, जो कि नेपाल के पास में पर्वत पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। उसकी लंबाई 8,848 मीटर है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था। फिर उसके बाद जो ए वाला पॉइंट है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय, जो कि इंडिया में पड़ता है, हमारा प्यारा भारत। फिर उसके बाद विश्व का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर डीप है, मरियाना गर्त है, मरियाना ट्रेंच है, जो कि सबसे गहरा स्थान है। इस वाले पॉइंट को देखते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों। तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो कि और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि नए देशों की खोज। इसमें जो पहला पॉइंट आता है, उत्तरमासा अंतरिक्ष की खोज। ये कब हुई है, इसके बारे में हम एक नज़र देख लेते हैं। इस अंतरिक्ष की खोज एक समुद्री यात्री बार्थोलोमेयो डियाज ने किया था 1486 में। बार्थोलोमेयो अनेक कठिनाई सहन करने के बाद अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा। देखिए है बार्थोलोमेयो डियाज, जो कि 1486 में अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंच जाता है, जिसे उसने तूफान का अंतरिक्ष नाम दिया। बाद में पुर्तगाल के शासक ने इसका नाम उत्तरमासा अंतरिक्ष रख दिया। तो ये दोस्तों उत्तरमासा अंतरिक्ष की कहानी हो गई।
अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीप समूहों की खोज कैसी हुई है इसके बारे में देख लेते हैं। स्पेनिश राजा फर्डिनांड की सहायता पाकर साहसी नाविक कोलंबस 1492 ईस्वी में 3 समुद्री जहाज़ों को लेकर भारत की खोज के लिए निकला, परंतु 33 दिन की समुद्री यात्रा के पश्चात वास्तव में उचित मार्ग से भटक गया। वह एक नई भूमि पर पहुंच गया। पहले वह समझा कि यह भारत भूमि है, परंतु वास्तव में यह एक नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड थी। बाद में इटली का एक नाविक अमेरिगो भी यहाँ पहुँच गया, उसी के नाम से इसका नाम अमेरिका पड़ गया। तो अमेरिका का दोस्तों ऐसे नाम पड़ गया। तीसरा पॉइंट में न्यू फाउंडलैंड तथा लेब्राडोर की खोज कैसे हुई। यूरोप द्वीप में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप के लिए न्यू फाउंडलैंड की खोज इंग्लैंड के नाविक जॉन कैबट की देन थी। 1497 में जॉन कैबट इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम की सहायता से समुद्री माने पश्चिमी समुद्र की ओर निकला। साहसिक नाविक जॉन कैबट उत्तरी अटलांटिक महासागर को पार कर कनाडा के समुद्र तट पर पहुंच गया और उसे न्यूफाउंडलैंड की खोज की तथा उसके पुत्र सेबास्टियन कैबट ने लेब्राडोर की खोज की। ये तो दोस्तों इसकी कहानी हो गई। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कैसी हुई। तो यूरोप और भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल के राजा से आर्थिक सहायता प्राप्त कर इस अभियान पर निकला था। यह नाविक अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ उत्तर महासागरीय पहुंचा, फिर हिंद महासागर से होते हुए जंजीबार और वहां से पूर्व की ओर बढ़ा। यहाँ से वह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंच गया, तो भारत की खोज हो गई। दोस्तों पुर्तगाल से निकला। पुर्तगाल यूरोप का एक देश है, तो वास्को डी गामा इस रास्ते से आया था। इस रास्ते से यहाँ से भारत पहुंच गया। ब्राज़ील की खोज कैसे हुई। 1501 में पुर्तगाली नाविक कैब्रल ने एक नए देश ब्राज़ील की खोज की। मेक्सिको तथा पेरू की खोज कैसे हुई। 1519 में स्पेनिश नाविक कोर्टस ने मेक्सिको की तथा 1531 में पिजारो ने पेरू की खोज की। अफ्रीका महाद्वीप की खोज। इस महाद्वीप की खोज श्रेय मार्टिन स्टैनली तथा डेविड लिविंगस्टन को प्राप्त है। इन्होंने अफ्रीका की खोज के उपरांत अनेक लेख भी लिखे, जिसको पढ़कर यूरोप वासियों के मन में अफ्रीका में अपने उपनिवेश बसाने का प्रतिस्पर्धा मन में भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से अफ्रीका का दोस्तों खोज हो गया है। फिर उसके बाद पृथ्वी की प्रथम परिक्रमा पुर्तगाली नाविक मैगेलन तथा उसके साथियों ने 1519 में समुद्र द्वारा पृथ्वी की प्रथम परिक्रमा करके यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी गोल है और उसकी परिक्रमा सुगमता से की जा सकती है। दोस्तों जैसा कि हम नक्शे में देख रहे हैं, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। फिर से एक बार देख ले रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। 6 हो गया। और नीचे जो है अंटार्कटिका आता है। माने 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। आर्कटिक महासागर एकदम ऊपर नॉर्थ पोल पे होता है। साउथ पोल पे अंटार्कटिक महासागर होता है। प्रशांत महासागर, और फिर उसके बाद हिंद महासागर, फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन यहाँ भी पड़ता है। ये यस का से पैसे बनता है इसमें। तो दोस्तों आज का हमारा जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और मैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन चीज़ों को लेके आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको समझने में आसानी हो। इसके लिए मैं उस वीडियो में भी मैप का प्रयोग भरपूर मात्रा में करूँगा, जो कि आपको काफ़ी दिनों तक याद रहे, रटने की ज़रूरत न पड़े और आप खूब अच्छे से इसे समझ पाएँ। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।